सीखना एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने की आवश्यकता है। अब आप बोलोगे सीखने में क्या समझने की आवश्यकता है? देखिए, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो आप, उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। पहला कि चित्त और दूसरा है धैर्य। आप जो कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, जो कोई भी पुस्तक है जो पढ़ना चाहते हो, पढ़ कर उसको समझ कर सीखना चाहते हो, तो उसमें आपको एक तो चित्त लगाना पड़ेगा। चित्त लगाकर धैर्य के साथ आप चलते रहोगे तो हर एक चीज़ सीखी जा सकती है, चाहे कितना ही बड़ा पाठ्यक्रम क्यों न हो, आत्मसात किया जा सकता है। तो चित्त को लगा कर रखिए पढ़ाई के अंदर और धैर्य बना कर रखिए। आजकल जो कंपटीशन, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये सारा का सारा खेल यहाँ पर चित्त को लगाते हुए धैर्य रखने का है। तब जाके आपको अपना, आपके अनुकूल या यूं कहें कि सुपरिणाम आपको है जो मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का कविकुल सीरीज़ के अंदर। आज हम जिन रचनाकार की बात करेंगे उनका नाम है गोपाल राम गहमरी। ठीक है, इनके विषय में आपने पहले भी पढ़ा होगा, परीक्षा के अंदर इनसे संबंधित बहुत बार सवाल पूछा जाता है। जीवन काल की अगर हम बात करें तो जन्म के विषय में देखें तो जन्म कहा जाता है कि इनका जन्म 1866 में होता है। निधन की हम बात करें, निधन बताया जाता है 1946 ईस्वी। तो 1866 से लेकर 1946 ईस्वी तक इनका जीवन लीला है जो रहती है। इनके जीवन से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, जो रचनाएं हैं, बार बार जो पूछी जाती है, उनका जिक्र करेंगे। पहली बात, इनके जीवन से संबंधित विशेष या नोट लगाकर लिखिए। इनको हिंदी जासूसी उपन्यासों का जनक कहा जाता है। इनको यानी कि गोपाल राम गहमरी को, इनको हिंदी जासूसी उपन्यासों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है हिंदी जासूसी उपन्यासों का। किस प्रकार के? जासूसी उपन्यासों का गोपाल राम गहमरी को। अगली बात लिखिए, ये एक थे अंग्रेजी उपन्यासकार। ये अंग्रेजी उपन्यासकार जिनका नाम था, अंग्रेजी उपन्यासकार थे आर्थर कॉनन डॉयल। क्या नाम था? आर्थर कॉनन डॉयल। इनसे बहुत प्रभावित थे। आर्थर कॉनन डॉयल से क्या? बहुत प्रभावित। जासूसी उपन्यासकारों से संबंधित थे ये भी। ठीक है, इनसे बहुत प्रभावित थे ये। और अगली एक बात लिखिए, अपने उपन्यासों को प्रकाशित कराने के लिए, अपने उपन्यासों को प्रकाशित कराने के लिए, प्रकाशन के लिए इन्होंने खुद ने ही 1900 ईस्वी में, कब? 1900 ईस्वी में जासूस नामक एक पत्र भी निकाला था। जासूस नामक पत्र कि अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए क्या निकाला? 1900 ईस्वी में जासूस नामक एक पत्र भी निकाला था। तो आपसे पूछ ले कि जासूस नामक पत्र किसने निकाला था? तो गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों को प्रकाशित करने के लिए 1900 ईस्वी में आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। और जासूसी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? ये भी कई बार सवाल है जो आया है गोपाल राम गहमरी को। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनको मिटा देता हूं मैं। रचनाओं में देखिए, रचनाओं में हम बात करें, तो गुप्तचर, ज़्यादातर इन्हीं की रचनाएं, उनकी ये जासूसी वाली भी देखने को मिलती है। गुप्तचर, अद्भुत लाश। आगे हम बात करें, गुप्तचर, अद्भुत लाश, जासूस की भूल, जासूस
की ज़्यादातर जासूसी से संबंधित है, डिटेक्टिव। जासूस की भूल, खूनी कौन है, खूनी कौन है, सरकटी लाश, सरकटी लाश, बेगुनाहों का खून, बेगुनाह का खून। इनमें हम बात करें जो गुप्तचर है, गुप्तचर के समय की बात करें तो 1899 देखने को मिलता है, 99 ईस्वी। अद्भुत लाश का 1896। जासूस की भूल की हम बात करें तो 1901। और खूनी कौन है इसका 1900। सरकटी लाश जो है इसका भी 1900। बेगुनाह का खून की बात करें तो ये भी 1900। और इनकी रचनाओं की बात करें, देवरानी जेठानी, ध्यान में रखना, देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी का समय 1901। और एक आप जासूस पर जासूसी, इसको भी ध्यान में रखना, जासूस पर कि जासूस पर भी जासूसी, इसका समय 1904 देखने को मिलता है। जासूस पर जासूस 4। जासूस की अय्यारी, ये कई बार पूछा गया है, जासूस की अय्यारी ये भी पूछा गया कई बार। ये रचना जासूस की अय्यारी 1914 में। एक इनकी रचना डबल बीबी, डबल बीबी 1902, ध्यान में रखना, डबल बीबी को 1902। और जासूस चक्कर में, तो आप अंदाज लगा सकते हो जासूस संबंधित आपको कोई और नहीं पता लगे, कोई ऐसी रचना की जासूसी वाली और किसी और रचनाकार का नाम नहीं याद आ रहा, तो इनको आप आइडिया लगा कर सकते हो। जासूस चक्कर में, जासूस चक्कर में रचना है। और एक इनकी इसी प्रकार की चक्करदार चोरी, चक्करदार चोरी। एक गुप्त भेद भी है इनकी रचना, कौन सी, गुप्त भेद, यहाँ लिख देता हूँ, गुप्त भेद है। एक इनकी रचना आती है बेकसूर की फांसी, यहाँ लिख देता हूँ, बेकसूर की फांसी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को हमें मिलती है गोपाल राम गहमरी की। एक इन्होंने गोविंद राम नाम से भी रचना की थी, गोविंद राम नाम से, जो कि ए स्टडी इन स्कॉटलैंड, ए स्टडी इन स्कॉटलैंड का क्या है, अनुवाद है। गोविंद राम जो रचना है इनकी, वो ए स्टडी इन स्कॉटलैंड का क्या है, अनुवाद है। एक मायाविनी भी इनकी रचना है, किस नाम से, मायाविनी, मायाविनी नाम से। और बाकी तो हमने देख ही ली, गुप्तचर, अद्भुत लाश, जासूस की भूल, खूनी कौन, जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे, अंग्रेजी उपन्यासकार थे, ये बात ध्यान में रखना। बाकी इनकी रचनाओं को देख लेना। तो ये था वीडियो गोपाल राम गहमरी की, हमने बात की। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हिंदी के फर्स्ट ग्रेड के बेस से आप जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड के बेस से जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड का अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज प्ले स्टोर से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नवसृजन क्लासेज इस नाम से अपना एप्लीकेशन है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता है।